हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो आज हम कर रहे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So I hope you all know what is refraction and what is reflection. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन, this is medium 1 air and this is our medium 2 glass. Suppose this is the glass slide. अब क्या हुआ, मीडियम 1 से एक कोई रे आ रही है, मीन्स सन रे आ रही है मीडियम 1 से। सो दिस इज अवर सन रे विच कम्स फ्रॉम मीडियम 1। अब यहां पर हम कोई इमेजिनरी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। व्हेनेवर इट स्ट्राइक विद दिस सरफेस वी कंसीडर कि जहां पर ये स्ट्राइक हो रही है वी कॉल दिस एज नॉर्मल। तो अब बच्चों हुआ क्या, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, एंड मीडियम 2 इज ग्लास, रे आ रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है, ये रे जो कि एयर से आ रही है सेकंड मीडियम में, वो क्या होगी, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है। हवा थिन है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, ग्लास थिक है, वाटर थिक है, वहाँ पर हमें जो है, जो विजिबिलिटी है या फिर हमारी आवाज़ की जो साउंड की ट्रांसमिशन है वो कम है। सो वी कैन से दिस इज द डेंसर मीडियम, घना माध्यम, घनी है ये, सघन है ये। सो जब भी रे ऑफ लाइट आएगी हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तभी एक पानी के ग्लास में जब हम अपना पेन डिप करते हैं या पेंसिल डिप करते हैं, हमें वो ब्रेक हुई, या कोई स्टिक डिप करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो टूट गई है, ब्रेक हो गई। असल में वो ब्रेक नहीं होती। होता क्या है कि लाइट जो है, जो कि स्पेस से आ रही है या फिर एयर से आ रही है, वो क्या हो गई है, वो मुड़ गई है, उसका रास्ता मुड़ गया। अब हम तो प्रकाश में ही देख सकते हैं, उसके मुड़ने के कारण हमें चीजें टूटी हुई दिखाई देती है। सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखें, रेयरर टू डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरफ को मुड़ जाएगी। सो यही है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला सिद्धांत या फिर पहला रूल। क्या कहा गया है, अगर आपको ज्यादा नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, देन यू फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम एंड आफ्टर दैट यू गिव योर आंसर। तो पहले हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में, द इंसिडेंट रे, भाई जो रे टकरा रही है दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और हमारी जो रिफ्लेक्ट हो रही है, सॉरी, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान देना है, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और जो हमारा ये जो इमेजिनरी नॉर्मल है जो कि मैंने अभी कंसिडर किया, एंड द नॉर्मल, they all lies on the same plane, on the same plane, they all lies on the same plane। भाई यहाँ सेम प्लेन पर ही ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज माई फर्स्ट रूल। एंड सेकेंड रूल, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of angle incidence to the sine of angle refracted to the sine of angle refraction is a constant. So we can write it as sine angle of incidence upon sine angle of refraction, that is equal to a constant. तो हम क्या कहेंगे, अपने आंसर को
You can write these 2 points and make this diagram. You can justify your answer. अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या है? जब भी आपको लिखा जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, then you just write a ratio. This is absolute refractive index. So absolute refractive index that is equal to किसके साथ हम लेते हैं? Speed of light in vacuum. ये हमारी एक रेशो है. Speed of light in vacuum. अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखना है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमारे इसी क्वेश्चन में दूसरे बार पूछा गया है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. सो आप कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो ये है बच्चों हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब हम करते हैं, हमसे बी पार्ट में कहा गया है, इससे रिलेटेड हमें एक दिया गया है न्यूमेरिकल. सो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस न्यूमेरिकल. दिस इज माय न्यूमेरिकल जहां पर मुझे दिया गया है Na. व्हाट इज दिस Na? Na, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए. मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. कैसे निकाला गया भाई? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिससे कि मुझे मिला 2.0. ये मुझे गिवन है. इसी तरह से मीडियम बी का गिवन है. तो हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन? मुझे कहा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आई नो द फॉर्मूला. Na इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड अब मुझे तो ए पता नहीं कौन सा मीडियम है, सो मैं यहां लिख दूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए. मुझे नहीं पता वो कौन सा मीडियम है, सो आई राइट हियर सिंपली ए. बट Na, आई नो Na जो कि 2 है, 2.0 है, या यू टेक इट एज 2. So 3 × 10⁸ meter per second and upon speed of light in medium A. So I can write it as VA. तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, VA comes here and 3 × 10⁸ को डिवाइड कर दी जाएगी 2 से. So meter per second. Whenever I solve this, so my answer is 1.5 × 10⁸ meter per second. इट मीन्स जो मेरा मीडियम ए है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो इस तरह से आई कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट. आइए बात करते हैं मीडियम 2 की. सो आई हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम जो कि मुझे गिवन है, दैट इज 1.5. आई नो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. स्पीड ऑफ पर मुझे क्या कहा गया है? हर बार कहा गया है कि आई हैव टू फाइंड द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट. यहां मुझे क्या दे दी गई है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दे दी गई है, और मुझे क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है इन वैक्यूम. सो मैं लिख लेती हूँ स्पीड ऑफ लाइट को C से लिख लेती हूँ, या यू कैन सिंपली राइट इट एज V. आप V से भी लिख सकते हो. तो C से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. और मीडियम में मुझे बी मीडियम में दी गई है, दिस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होगा जब हमें मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दी गई हो और हमसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट पूछी गई हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. क्या होगा? C रहेगा यहीं पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.5 × 2 × 10⁸ meter per second, and you got your answer. C is equal to 3 × 10⁸ meter per second. And we all know कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ meter per second. I hope बच्चों you all understand this concept. What is refractive index? आपके एग्जाम में चाहे HP का है चाहे CBSE का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा.
टिल देन पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।